आपको क्या लगता है, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए हिस्ट्री जानना है, जियोग्राफी जानना है, साइंस एंड स्पेस साइंस जानना है? यस, जानना है। स्पिरिचुअलिटी को ठीक तरह से समझने के लिए इतिहास, भूगोल, खगोल और विज्ञान का जानकारी ज़रूरत है। तो पहले हम देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इसमें क्या अंतर है। रिलीजन इज मैन मेड, कोई व्यक्ति से शुरू होता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको मानकर चलते हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी इट इज़ फॉर ऑल, सबके लिए है। खुद को जानना, प्रकृति को जानना, आत्मा परमात्मा का रिलेशन को जानना, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम हिस्ट्री को लेते हैं। देखिए, हम जब स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू होता है। भारत में पहला जो सम्राट का नाम आता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य डायनेस्टी। इसके बाद आता है गुप्त डायनेस्टी, और उधर वेस्ट में इजिप्शियन डायनेस्टी, ग्रीक डायनेस्टी, रोमन डायनेस्टी, ऐसा। तो देखिए, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो क्या है, कोई राजा को हराकर उसका सिंहासन ले लिया, युद्ध हुआ, बैटल हुआ, तो वो डेट तारीख याद रखना पड़ता था। तो लगता था इतिहास पहले से ही ऐसा, युद्ध, मारामारी, हानाहानी, काटाकाटी, रक्तपात, ऐसा ही। लेकिन एक आविष्कार ने ये मान्यता को एकदम पलट दिया। वो क्या है, 1919 में जब ब्रिटिश था तो अविभक्त भारत का, अधुना पाकिस्तान का पंजाब प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक्सकैवेशन व खनन कार्य हुआ, और एक बंगाली आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर राखाल दास बैनर्जी और उनका टीम ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। वो क्या था, वो था हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो सभ्यता। उसमें क्या मिला, बहुत कुछ मिला, जैसे और खनन कार्य के बाद मिलता है ना, बहुत सारी यूजेबल चीज़ें, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स व मुद्रा, और वहाँ कुछ नाप तोल करने की चीज़ें मिला। वो माप भी बहुत एक्यूरेट था, जैसे आजकल ग्राम किलोग्राम होता है ना, ऐसा। और वहाँ फलक में कुछ लिखन मिला जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। देखिए, इजिप्ट का पिरामिड में जो लिखन मिला है ना, जिसको हायरोग्लिफिक्स बोलते हैं, वो पंडितों ने पढ़ लिया, लेकिन ये लिखन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। पढ़ पाते तो और कितना का जानकारी मिल जाता था ना। तो देखिए, ये जो हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में मिला, पूरा का पूरा नगरी। उनमें बहुत सारे पक्के ईंट का मकान मिला, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो बहुत ही एडवांस था, जैसे आजकल आधुनिक शहर में होता है ना। तो पूरा का पूरा एक प्लान्ड सिटी। तो ये सब देखकर ऐतिहासिककारों ने भी बहुत हैरान है, जो इतना पुराना ये कैसे बनाया, ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के हाथ में कैसे आया। तो देखिए, ये जो सभ्यता ये भारत में ही था, और ये सबसे पुराना है। आज तक जो जो सभ्यता के बारे में जानकारी मिला है ना, इनमें से हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो द मोस्ट एंशिएंट। तो देखिए, इतना कुछ मिला, लेकिन युद्ध करने की उपयोगी ऐसा कुछ अस्त्र शस्त्र मिला नहीं, मिला ही नहीं। इसका मतलब युद्ध होता ही नहीं था, मारामारी, हानाहानी, काटाकाटी होता नहीं था। वहाँ का लोग खुश था, शांति में थे,
और वहाँ का ट्रेड व वाणिज्य भी बहुत फैला हुआ था। सुदूर इजिप्ट, सुमेर तक वो फैला हुआ था। मतलब यहाँ का लोग वहाँ जाते थे। यहाँ जो चीज़ें मिला है ना, वहाँ भी मिला है। तो ये सब देखकर पंडितों ने बोलते हैं जो यहाँ का ट्रेड बहुत विस्तार को पाया था। और एक आश्चर्य की बात ये है, वहाँ कुछ मंदिर नहीं मिला। इसका मतलब दुख ही नहीं था। बोलते हैं ना, दुख में सिमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। तो देखिए, युद्ध भी नहीं होता था, मंदिर भी नहीं था। इसका मतलब उन लोगों का जिंदगी बहुत ही खुशहाल था, सुख था, शांति था, प्रॉस्पेरिटी था। और ये जो सभ्यता कितने दिनों से, सदियों से मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। तो ये जो आविष्कार यही निर्देश करते हैं जो मानव सभ्यता का इतिहास पहले से ही दुख, अशांति, मारामारी, काटाकाटी, हानाहानी से शुरू नहीं है ना। तो ये चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो रहिए मेरे साथ। ओम शांति।